हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। आज का जो वीडियो है वो वापस होने वाला है एक मोटरसाइकिल का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। और इस व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ Z800 के बारे में। चलो अभी शुरू करते हैं ओनरशिप रिव्यू ऑफ द Z800। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हवा बहुत ही तेज़ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। पिछले व्लॉग में भी यही दिक्कत हुई, हवा बहुत तेज़ थी, इसके कारण थोड़ी दिक्कत आई ऑडियो में। सबसे पहली बात इस बाइक के बारे में जो मुझे पसंद आती है वो है इसका लुक के मामले में ये बहुत ही बल्की दिखती है, बहुत ही अच्छी दिखती है, ब्यूटीफुल दिखती है। रोड प्रेजेंस इसका ठीक ठाक है, ब्लैक कलर में इतना उठ के नहीं दिखता है, लेकिन ये रेड अलॉय व्हील्स होने के कारण थोड़ी उठ के बाइक दिखती है। तो इनलाइन 4 होने के कारण इसका जो इंजन है बहुत ही अच्छा साउंड करता है और उसके वजह से भी लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो पावर डिलीवरी है वो इतनी अच्छी है कि लाइक इनिशियली इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू राइड दिस बाइक, बिकॉज थोड़ा भी मैं इसका एक्सेलेटर देता था तो पीछे का जो टायर है ना वो स्पिन हो जाता था। तो आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, स्पेशली एट वेट कंडीशंस, क्योंकि पीछे का टायर स्लिप हो जाता था। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता है, इसमें सिर्फ ABS है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई सुपर बाइक खरीदोगे विच हैज़ एन ABS। तो ABS होने के कारण आपको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है। तो इसका इंजन बहुत ही स्मूथ है, जैसे कि मैंने बोला। लुक्स इसके अच्छे हैं, चलाने में इट गिव्स यू गूज बम्प्स, दैट इज़ फॉर श्योर। और स्पेशली यू हैव टू राइड दिस मोटरसाइकिल ऑन द हाईवेज़ के ऊपर इसका परफॉर्मेंस लाजवाब है। इसका कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। कभी भी मैंने, मेरे ख्याल से पावर इसकी 60% से ज़्यादा यूज़ की नहीं है अभी तक। तो जो लोग एक यूज्ड सुपर बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि थोड़े पैसे बचाओ और ये बाइक ले लो अगर आपका बजट अराउंड 5 लाख टू 6 लाख के भीतर है। और मैं बेनेली 600 के बारे में बहुत सोचता था। मैं सोचता था कि 4 लाख में, 4.5 लाख में बेनेली 600 आ जाएगी, एंड दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस लुकिंग मोटरसाइकिल, बट दैट डजंट गिव यू दैट मच ऑफ फन। लेकिन फिर मैंने थोड़े पैसे सेव करके मैंने ये बाइक ली, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसमें दिक्कत नहीं है, इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, एंड इफ़ यू कीप इट नाइसली इट विल लॉन्ग लास्ट। तो ये बाइक लेने के बाद सबसे पहले जो मैंने चेंज किया था वो थे इसके टायर्स, बिकॉज इसके टायर्स बहुत ही ख़राब थे जब मैंने ये बाइक ली। तो प्रॉब्लम, मेरे को दिक्कत इतनी आई थी कि जब मैं मेरे गांव लेके गया इसको फर्स्ट टाइम 400 किलोमीटर्स, तो पीछे के टायर में बहुत सारे पंक्चर्स हो गए और दोज पंक्चर्स वर अनरिपेयरेबल। आई मीन जो वो पंक्चर्स को रिपेयर किया नहीं जा सकता था, लेकिन कैसे भी करके 450 किलोमीटर जाके वापस 450 किलोमीटर में आया पुणे। और बीच में जब पुणे सिर्फ मेरे ख्याल से 60 या 70 किलोमीटर बाकी था तो पूरा टायर इसका फ्लैट हो गया था। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि एक पंचर वाले के पास रुक के मैंने इसमें 220 पल्सर 220 जो आती है इसका ट्यूब इसमें डलवाया था, और वैसे ही इसको घर लेके मैं फाइनली मुझे टायर्स इसके चेंज करवाने पड़े। उस टाइम पे क्या था कि इंपोर्ट बंद था बाहर से सुपर बाइक्स के जो टायर्स आते, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। और टायर्स इसके एक्सपेंसिव है, टोटल मिला के मेरे ख्याल से 25,000 रुपीज़ के मैंने टायर्स डाले। सो दोज टायर्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मेरे ख्याल से पीछे वाला 15,000 और आगे वाला आई गेस 10,000 रुपीज़ का है, एंड दैट इज़ टू ऑफ डिसेंट क्वालिटी। अच्छे क्वालिटी के अगर आप टायर्स लोगे मेटजिलर, तो पीछे का ही आपको 25,000 के अराउंड आ जाएगा और आगे का शायद 15 या 20,000 तक आएगा। तो जो टायर्स मैंने इसमें डाले हैं वो है टिम्सन के। तो ये टिम्सन थाईलैंड की मेरे ख्याल से कंपनी है, और इसमें जो टायर आता है वो आता है 180/55/17। पीछे का टायर बहुत ही ब्रॉड है। आगे का भी टिम्सन का टायर है, वो आता है 120/70/17। तो ये भी काफ़ी ब्रॉड है। इसमें डबल डिस्क ब्रेक आते हैं, ड्यूल चैनल ABS, और इसके कारण इसकी ब्रेकिंग पावर ठीक है। इसके हेडलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो हेडलाइट्स इतने पावरफुल नहीं है,
और इसके कारण क्या होता है कि जब भी आप अंधेरे में इसको चलाते हो तो थोड़ा आपको दिक्कत, आपको शायद परेशानी हो सकती है दिखने में। तो मैं आपको ये लाइट जला के दिखाता हूँ। तो ये है लो बीम, और ये है हाई बीम। तो इसका इल्यूमिनेशन इतना ज़्यादा नहीं है। So there is no problem with the engine, there is no problem with the performance. The only problem that I have faced so far is with the tires, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि टायर्स ख़राब थे, तो चलो वो तो रिपेयर मतलब हम नए डाल सकते हैं, लेकिन इंजन के साथ आज तक इतना भी प्रॉब्लम नहीं आया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे ये बाइक की लगती है वो है इसका माइलेज। द माइलेज इज़ क्वाइट नाइस। 800 सीसी का इंजन है, 111 bhp का इसमें पावर है, लेकिन फिर भी आपको कभी भी ये कम माइलेज नहीं देगी। इट गिव्स मी द माइलेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, आई विल टेल यू, 15 to 20 किलोमीटर्स पर लीटर ऑफ माइलेज, विच इज़ गुड। बाकी लोगों को ये बहुत कम लगेगा, लेकिन 800 सीसी के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा माइलेज है, especially on the highways. You know, wherever I take this motorcycle on a tour, this gives me the mileage of approximately 19 to 20 kilometers per liter. So can you imagine, इतना अच्छा इसका माइलेज है। और when you ride it hard and fast, then the mileage drops to approximately 15 kilometers per liter. तो दूसरा इसमें जो एडवांटेज है, and it can also be a disadvantage, it is the weight of the motorcycle. इसका जो वज़न है वो है 230 किलोग्राम, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये बाइक थोड़ा सिटी में चलाने को, मनूवर करने के टाइम आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी हेवी लगती है। लेकिन ऑन द हाईवेज दिस मोटरसाइकिल इज़ वेरी मच प्लांटेड। सो हाईवे पे, स्ट्रेट हाईवेज पे स्पेशली आप इसको बहुत ही एंजॉय कर सकते हो इसके वेट के कारण। तो मनूवर सिर्फ इतना ही इसमें ड्रॉबैक है, जो सिटी में आप ज़्यादातर इसको, मैं सिटी में चलाता हूँ, एंड दैट्स द रीज़न वाई, यू नो, लाइक थोड़ा आपको इसका वेट ज़्यादा लगेगा, बट इट इज़ स्टिल मैनेजेबल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और जब भी आप इसमें यू टर्न लेते हो, जब भी इसमें आप टर्न लेते हो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट बोथ योर फीट आर प्लांटेड ऑन द ग्राउंड। एक बार ये बाइक मैंने मेरे फ्रेंड को दी, मेरे हमारे एक सर है, मित्र है, उनको मैंने दी, और वो टर्न कर रहे थे गाड़ी को, बाइक को, लेकिन उन्होंने पैर रखा नहीं, तो वज़न इसका बहुत ही ज़्यादा है, इसके कारण वो बाइक नीचे गिर गई। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट दिस मोटरसाइकिल, अगर एक बार अगर वो गिर गई तो इसमें 4 लीटर इंजन ऑयल लगता है। उसके बावजूद, उसके अलावा ये जो है ऑयल फिल्टर, ये आपको मिल जाएगा। इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज़ है। हमने जो लिया था, मेरे ख्याल से सबसे सस्ता वाला लिया था, 700 और 1000 रुपीज़। आई एम वेरी श्योर कि आप ज़रूर इस बारे में सोच रहे होगी कि मैंने इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट क्यों नहीं लगाया है। मेरे पास है एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट रेस फिट का, लेकिन दैट इज़ डुप्लीकेट वन, दैट आई गॉट इट फ्रॉम द मोटरसाइकिल ओनर इटसेल्फ। आप बोलोगे कि उसी के लिए तो आपने ये मोटरसाइकिल ली थी। हाँ, ज़रूर उसी के लिए मैंने ये मोटरसाइकिल ली थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो एग्जॉस्ट थोड़ा कान में चुभता है, तो उसी के वजह से मैं कभी कभी स्टॉक एग्जॉस्ट पे ये बाइक चलाता हूँ, तो थोड़ा स्मूथ लगता है, अलग लगता है। इसमें चलाने का मज़ा भी अलग है, और जब आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हो तो उसमें भी चलाने का जो मज़ा है वो भी सिटी में अगर आप चलाते हो तो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ यू नो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, क्योंकि आप ट्रैफिक में चलाते हो तो अननेसेसरी नॉइज़ पोल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट येस, ऑन द हाईवेज, ऑन वीकेंड्स, तब आप अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाओगे तो उसमें जो आनंद मिलता है वो अलग ही लेवल का है। और मैं आपको एक क्लिप डालूंगा अभी इस वीडियो में कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डालने के बाद कैसे ये बाइक साउंड करती है। एंड विथ दिस एग्जॉस्ट, लेट्स चेक हाउ दिस बाइक साउंड्स। बहुत ही लाउड है, ऐसे नहीं कि ये लाउड नहीं है, लेकिन अगर वो वाला एग्जॉस्ट अगर मैं लगाता तो सारे लोग शायद मुझे मारने यहाँ पे आ जाते। सो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस, यू नो, कान में चुभता नहीं है, कान में बहुत ही स्मूथ ये लगता है, सो दैट्स क्वाइट नाइस।
सस्पेंशन के बारे में अगर बात मैं करूँ, हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर टेस्ट। तो मैंने हार्ड भी नहीं रखे, मैंने सॉफ्ट भी नहीं रखे। सिर्फ वेट ही इसका एक कारण है कि वेट हेवी होने के कारण जब भी बम्प्स आते हैं, कोई ऊपर नीचे आड़े टेढ़े बम्प्स जो रहते हैं रोड पे, तो उसमें थोड़ा अनबैलेंस होती है। पार्ट्स के बारे में अगर बात मैं करूँ तो पार्ट्स इसके एक्सपेंसिव है थोड़े बहुत, बिकॉज इट्स अ सुपर बाइक, 4 सिलेंडर इंजन, बट दे आर क्वाइट मैनेजेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैंने तो कोई एक्सेसरीज लगाए नहीं, मैंने तो कोई पार्ट्स चेंज नहीं किए, लेकिन चेन स्प्रॉकेट अगर इसका ख़राब हो जाता है तो यू हैव टू पे अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज़। भले बाइक धोई हुई हो या ना हो, लेकिन मैं चेन इसकी हमेशा क्लीन रखता हूँ, क्योंकि उसी के वजह से वही इम्पोर्टेंट मुझे एक चीज़ लगती है, क्योंकि अगर गलती से चेन स्प्रॉकेट ख़राब हो गया तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको बाय करने। पर मैं अभी आपको एक इंडियन जुगाड़ दिखाने वाला हूँ। तो ये जुगाड़ देखने के बाद शायद आप बोलोगे अरे यार सुपर बाइक है, इसमें आपने ये पार्ट क्यों लगाया। लेकिन तब सिचुएशन अलग थी, इसलिए अर्जेंटली मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि कोरोना का पीरियड था और कोरोना के पीरियड में पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, इसकी वजह से मैंने वो पार्ट लगाए और बहुत ही जल्द मैं वो पार्ट को चेंज करने वाला हूँ। तो ये जो चीज़ है ये इस साइड में आपको हर बाइक में नज़र आएगी। तो उस साइड में मैंने क्या जुगाड़ किया है, उस साइड का जो था वो निकल गया। सो व्हाट आई डिड, जस्ट चेक इट आउट। एंड यहाँ पे थोड़े ऑडियंस आ गए, दे ऑल्सो लव द सुपर बाइक। हाँ देख लो देख लो, अरे बहुत ही प्यारी है। देखो ये है मेरा जुगाड़, ये आपको किसी भी हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएगा। ये चीज़ आपने देखी होगी। तो ये 1 2 या और 3, ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई, और ये जो नट बोल्ट्स है ये इसमें मैंने फिट किए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला उस टाइम पे पार्ट्स नहीं मिल रहे थे कावासाकी के, तो ये निकल गया था, बाद में मुझे नज़र आया। एंड आफ्टर दैट यू नो दिस इज़ जुगाड़, बट लेट मी टेल यू इट इज़ क्वाइट नाइस, क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और आज तक, मतलब मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है इसको, आज तक इसने तकलीफ नहीं दी, आज तक ये निकला नहीं है। तो आई डोंट माइंड यू नो अगर ये यहाँ पे रहता है तो, लेकिन देखूंगा मैं, अगर जब भी मैं शोरूम में जाऊंगा तो मैं ये पार्ट खरीद के यहाँ पे लगवा लूँगा। दूसरी बात, बाइक का जो क्लच है वो थोड़ा हेवी है, और लेकिन आपको ये दिक्कत नहीं देती है, क्योंकि इस बाइक में गियर शिफ्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इन 6 गियर यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। कैन यू इमेजिन, 6 गियर में आप 40 के स्पीड से इस बाइक को चला सकते हो, और वहाँ से खींच के आप इसको 230 या 250 तक लेके जा सकते हो। ये इसका परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से क्लच आपको ज़्यादा ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिटी में भी ये चलाने में बहुत ही अच्छी है। और एक बात मुझे इसकी पसंद आती है, वो है इंजन हीट। इसका इंजन हीट होता है, लेकिन वो आपके पैरों को नहीं लगता है, बहुत ही आपको कम महसूस होता है। लाइक यू नो इफ़ यू कंपेयर दिस मोटरसाइकिल विद द RC390 विच यू नो इट बिलोंग्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो उसमें हीट का इशू ज़्यादा है और वो हीट उसके पैरों में फील होती है। लेकिन इस मोटरसाइकिल की हीट आपके पैरों में महसूस नहीं होगी। ये गर्म होती है बिकॉज इट्स अ 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल, बट दैट इज़ मैनेजेबल। तो क्लच अच्छा है। गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो गियर स्लीक है, हार्ड नहीं है, ये इसकी अच्छी बात है। और क्लच भी थोड़ा हार्ड है, लेकिन इट्स क्वाइट मैनेजेबल। हाथ आपके दुखते नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्लच आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं अभी सिटिंग पोजीशन बाइक की दिखाता हूँ। तो अभी मैं घर आ गया हूँ। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, ओनरशिप रिव्यू Z800 का देखा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं मेरे बाकी जो मेरे व्हीकल्स हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ।
R15V3, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला। तो व्लॉग अभी हम यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड योर सेल्फ अ लॉट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे कुछ भी करके यार जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कर दो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।